दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बेस के मामले में कौन थे जो बेस्ट डीजे बज रहे थे। दोस्तों अगर डीजे साजन को हटा दिया जाए तो अपने यूपी के मैं 2 डीजे बनाना चाहूँगा जो कि बेस के मामले में 20 से 21 बज रहे थे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों फाइनली वो दिन आ चुका है जो कि मैं आपको फाइनल रिव्यू बताने वाला हूँ 2024 कावड़ यात्रा के। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एक डीजे तो मोस्ट पॉपुलर रहा है इस बार 2024 कावड़ यात्रा में और उसको आप सब जानते हैं, लेकिन जो बाकी के डीजे है जिनका हमने रिव्यू किया है, हमने उनकी बेस फील की है और क्या कुछ खास बात है उनमें और क्या कुछ खास रहा अब की बार 2024 कावड़ यात्रा में, तो आज सारी फाइनल रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात आ जाती है डीजे न्यू अमर की। तो मैं आपको बता देता हूँ डीजे न्यू अमर जो कि अब की बार 40 बेस के साथ आपको हरिद्वार में देखने को मिले थे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी और क्लियरिटी थी वो सबसे हट के आ रही थी। एकदम A1 साउंड बज रहा था डीजे न्यू अमर का और फील आ रही थी कहीं ना कहीं कि हाँ ये डीजे एकदम बेस्ट है। तो डीजे न्यू अमर की तो ये रही। और लाइटिंग के मामले में तो डीजे न्यू अमर से ऊपर कोई नहीं था जो कि अब की बार मेरे को देखने में लगा है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट डीजे जो कि है डीजे चौधरी। दोस्तों डीजे चौधरी की आवाज़ जो होती है यानी कि जो मिड है और एकदम एक नंबर निकल के आ रही थी, और जो हाई है वो तो मैं इतनी खास नहीं कह सकता, लेकिन बेस भी एकदम A1 निकल के आ रहा था और लाइट भी कहीं ना कहीं उनकी आप समझ सकते हो टॉप क्लासिकल नोच निकल के आ रही थी उनकी लाइट जो थी। और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डीजे की तरफ जो है डीजे धड़कन। दोस्तों उस पर लाइट थी डीजे नितिन MBD की और लाइटिंग के मामले में एकदम टॉप नंबर था, मस्त था डीजे। और जो उनका साउंड सेटअप था जैसे कि आपको पता है वो ज़्यादातर अपना सेटअप रिवील कर देते हैं जो कि वो चलाते हैं, जैसे कि कौन से स्पीकर चलाते हैं, कौन से एम्पलीफायर चलाते हैं। तो उन्होंने अब की बार टोटल ऑडियो टोन और कुछ शायद उससे अलग भी थे वो जो यूज़ किया था, लेकिन जो उनका बेस आ रहा था वो सबसे हट के आ रहा था और एकदम A1 गजब बेस आ रहा था। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट डीजे की तरफ जो है डीजे कसाना। दोस्तों मैंने डीजे कसाना एक बार नहीं कई बार सुना है और एकदम टॉप नोच क्लासिकल बेस के साथ आ रहा था। एकदम एक एक चीज़ अलग आ रही थी जैसे कि हाई मिड और बेस, वो एकदम टॉप क्लासिकल बेस और आवाज़ के साथ बजता हुआ आ रहा था डीजे कसाना 2024 कावड़ यात्रा में। और कहीं ना कहीं अब की बार भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है 2024 कावड़ यात्रा में। तो दोस्तों ये थे कुछ जो कि डीजे एकदम टॉप नोच निकल के आए थे। और अब आते हैं डीजे साजन की तरफ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है डीजे साजन का अब की बार कितना रुका था, जो कि नए नए यूट्यूबर थे, मतलब जो अब की बार शुरुआत कर रहे थे, उनको भी डीजे साजन ने अब की बार बढ़िया व्यूज़ दिए हैं। और हम तो खैर देखो थोड़े पुराने हो चुके हैं, हमसे तो पब्लिक जुड़ी पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं कि जैसे कि उनका डीजे था उसी तरीके का उनका व्यवहार भी था। दोस्तों आज जो हर कोई जानता है डीजे साजन को, वो सिर्फ साजन भाई यानी कि शिव नारायण महातो के व्यवहार की वजह से ही जानता है, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है और जो बात करने का तरीका है वो एकदम A1 है। जैसे कि आपको पता है इधर की साइड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी डीजे साजन को लेकर, लेकिन उसी के चलते वो बहुत ज़्यादा और ऊपर 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 उठते चले गए और फिर हरिद्वार में जाकर भी कंट्रोवर्सी हुई जहां पर उनकी लड़ाई हो चुकी थी, मतलब उनके साथ लड़ाई हो चुकी थी और वहां पे उन्होंने अपना सेटअप खोल लिया था। लेकिन उससे पहले क्या था कि तो उन्होंने अपनी 35 बेस की टेस्टिंग मारी थी बहादुराबाद टोल टैक्स के आसपास। और भाई मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा साउंड नहीं सुना था, लेकिन मैं अपने दिल की बता रहा हूँ। देखो मैं किसी की कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने दुनिया भर के इंटरव्यू लिए हैं, दुनिया भर के सेटअप सुने हैं, लेकिन जैसा डीजे साजन का परफॉर्मेंस निकल के आया था और जैसा उनका सेटअप बज रहा था, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा सेटअप नहीं सुना था। एकदम आप समझ सकते हैं मिड हाई गैन और क्या बोलते हैं बेस, तीनों मतलब क्या बोलते हैं 3 वे साउंड वो निकल के आ रहा था, जैसे कि एक खाली कमरे में कोई तलवार बजा रहा हो, घुंघरू छन छन। भाई एकदम A1 पीस साउंड सेटअप के साथ एकदम क्लासिकल डीजे बज रहा था। फर्स्ट चॉइस मेरी डीजे साजन है। और देखो अगर वो अब नंबर 1 की तो देखो मैं किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि क्या है कि देखो नंबर 1 की ट्रॉफी सबको ही मिलती है,
हमारे यहाँ पे क्या होता है, जितने भी डीजे बड़े बड़े सेटअप जाते हैं सबको ही नंबर 1 की ट्रॉफ़ी दी जाती है। और ज़्यादातर वो होते हैं जो समर्थन करते हैं, जैसे कि 36 बिरादरी भाईचारे आते हैं, वो अपने अपनी तरफ से मतलब ट्रॉफ़ी लेके आते हैं और उस पर नंबर 1 ही लिखवाते हैं। लेकिन फाइनल ट्रॉफ़ी दी जाती है अमर उजाला वालों की तरफ से, जो कि मेरठ में दी जाती है और वो लगभग सभी को दी जाती है। तो सभी मेरी नज़रों में नंबर 1 है और बेस्ट डीजे हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मेरी नज़रों में जो सबसे बेस्ट डीजे निकल के आया वो है डीजे सार्जन। तो और बाकी जैसे कि आपको पता है कंट्रोवर्सी चल रही थी, जहाँ डीजे रावण का मतलब जहाँ डीजे सार्जन का नाम था वहीं डीजे रावण का नाम था। और जैसे कि आप समझ सकते हो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से डीजे रावण के भी 2 पहलू थे। जहाँ लोग बाग उसको हेट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि उसका डीजे रावण यानी कि मोहित भाई का डीजे एक नंबर बज रहा था। ऐसी बात नहीं है कि डीजे रावण एक तरफा हार गया, भाई टक्कर पूरी हुई है और बढ़िया ही हुई है। देखो हम हार जीत की नहीं कह सकते, लेकिन जो कंपटीशन रहा है मेरी नज़रों में सबसे टॉप कंपटीशन रहा है। और उसके बाद मैंने ज़्यादातर कंपटीशन नहीं देखे, क्योंकि आपस में ही सब ने गठबंधन कर लिया था और कोई भी नहीं चाह रहा था कि हमारे साथ लड़ाई हो। तो उसी के चलते लोग बागों ने गठबंधन करके, जो भी खतौली का मेला था ज़्यादातर डीजे वाले बाहर को निकल के गए और हाईवे पर कहीं भी पुलिस प्रशासन ने कंपटीशन नहीं होने दिया, क्योंकि जाम बहुत तगड़ा लग रहा था। और रही डीजे सार्जन की बात, देखो डीजे सार्जन एकदम टॉप नॉच बज के आया था। क्या था कि जब पहली बार डीजे सार्जन और डीजे रावण का कंपटीशन हुआ था, रात के कोई करीब 3-4 बज रहे थे, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं डीजे रावण हल्का पड़ रहा था। और फिर सुबह 6:30 या 7 बजे से कंपटीशन होने लगा था। लेकिन भाई साहब क्या डीजे बज रहा था डीजे रावण का, मैंने खुद फील किया है। एकदम टॉप क्लासिकल डीजे बजता हुआ आ रहा था और दोनों की टक्कर हो रही थी एकदम बढ़िया। और डीजे सार्जन भाई ने जहां डायलॉग मारा वहां पर क्या माहौल बन गया था, मतलब आप कह सकते हो एकदम नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन हुआ था। और रही हार जीत की बात, देखो मैं खुल के तो नहीं बता पाऊँगा कि कौन हारा है कौन जीता है, क्योंकि मुझे भी आने वाले टाइम में आगे सभी के साथ मतलब व्यवहार बना के चलना है और एक साथ सबके साथ काम करना है। तो मैं किसी का सीधे सीधे नाम नहीं लेके कहना चाहूँगा। और बाकी रही रिव्यू की बात, देखो काफ़ी अच्छे और भी डीजे आए थे, जैसे कि डीजे बाबा था, एकदम लाइटिंग के मामले में ज़बरदस्त था। जो उनका लाइटिंग बांधने का मतलब जो उन्होंने लाइटिंग लगाई थी यहाँ पे बीच में नीचे, और वो सबसे यूनिक लगा मुझको, क्योंकि उसमें क्वालिटी आ रही थी भाई। जितनी कम लाइट थी उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा था वो डीजे। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट डीजे की तरफ, जो कि है राधा स्वामी। दोस्तों डीजे राधा स्वामी एकदम गजब ही डीजे बज रहा था। और मैंने सुना था मतलब अब की बार क्या था कि दोस्तों डीजे तो सब कहीं ना कहीं एकदम टॉप बज रहे थे, लेकिन जो विवाद हुआ था वो डीजे सार्जन के साथ जो लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद किसी ने आपस में कंपटीशन करना बिल्कुल जायज़ नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि मतलब अब की बार कहीं ज़्यादा विवाद आगे ना बढ़ जाए। और फिर पुलिस प्रशासन भी सख्त हो चुका था। और दोस्तों एक डीजे है जिसका नाम है डीजे मोनू। दोस्तों अब की बार डीजे मोनू ने कुछ अलग करने की कोशिश की है, लेकिन अब की बार एकदम ज़बरदस्त डीजे उनका बज के आ रहा था। मैंने सुना था भाई, क्या है कि टेस्टिंग तो ज़्यादातर डीजे की मैं नहीं सुन पाया था, लेकिन जब वो वहाँ से चल दिए थे और मंगलोर के आसपास आ गए थे, सभी डीजों का मैंने राउंड किया था और सबको फील किया था कि किसमें क्या खास बात है। तो लगभग सभी जो अपने यूपी के डीजे हैं सभी एकदम सेम ही बज रहे थे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बेस के मामले में कौन थे जो बेस्ट डीजे बज रहे थे। दोस्तों अगर डीजे सार्जन को हटा दिया जाए तो अपने यूपी के मैं 2 डीजे बनाना चाहूँगा जो कि बेस के मामले में 20 से 21 बज रहे थे। वो है डीजे चौधरी और डीजे धड़कन। दोस्तों ये 2 डीजे हैं जो मुझको बेस के मामले में एकदम A1 लगे, मस्त एकदम। और अब आते हैं नेक्स्ट डीजे की तरफ, जो कि होने वाला है अपना देव डीजे धारीपुर। अब की बार क्या है कि उन्होंने एक फोल्डिंग डीजे सेटअप बनाया था, एसर की कैंटर है और उस पर उन्होंने 2 पल्ले लगा देते, जिसमें 3 टन तो उन्होंने खाली लोहा लगाया था, मतलब जो उन्होंने फ्रेम बनाया था एक डीजे के लिए 3 टन का था। और उसमें आप समझ सकते हैं इधर भी बेस यानी कि 12 14 बेस उन्होंने लगाई थी। और कितना लोड हो चुका था, गाड़ी जब चल रही थी तो उठते उठते चल रही थी। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब रहा। उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी कांवड़ यात्रा
बिल्कुल संपूर्ण की है और उनका भी डीजे कहीं ना कहीं एकदम A1 क्वालिटी वाला बज रहा था, जो कि ट्रोलों को टक्कर देने लायक था। दोस्तों अब बात करते हैं कि फाइनल रिव्यू क्या है। फाइनल रिव्यू जैसे कि आप जानते हैं डीजे साजन लेके गया है फाइनल रिव्यू। और डीजे साजन देखो, ट्रॉफ़ी तो कह नहीं सकता मिली है नहीं मिली है, क्योंकि सभी को दी जाती है इधर ट्रॉफ़ी, बट लेकिन जो अब का पॉपुलर रहा है और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी वीडियो देखी गई है डीजे साजन की और काफ़ी फेमस है ऑल इंडिया, और मतलब सभी देख रहे हैं ऑल इंडिया में। तो डीजे साजन इज़ द विनर 2024 कावड़ यात्रा का। तो दोस्तों ये फाइनल रिव्यू था और काफ़ी अच्छे डीजे हैं जिनका मैं सही से नाम नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत लंबी हो जाएगी और जो दिमाग में आता जा रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो डीजे साजन अब की बार मेले को आर पार करके चला गया और बाकी अपने इधर के जो बेस्ट डीजे है। दोस्तों आप किस डीजे के फ़ैन हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।